ये सूर्य कुमार जो है, सूर्या कुमार यादव। सुना आपने, ये पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद यूसुफ हैं। सूर्य कुमार यादव को इन्होंने क्या कहा है इसको बताया भी नहीं जा सकता है। पाकिस्तान के लाइव टीवी पर बैठकर हिंदुस्तान के कप्तान को गाली दी है। इन्होंने सूर्य कुमार यादव का नाम ही बदल दिया, वहां पर इन्होंने सुअर शब्द का इस्तेमाल कर दिया, जिसको कहते हुए भी शर्म आ रही है। इनका कहना है कि इंडिया ने इस मैच को जीतने के लिए रेफरी को और अंपायर को अपने साथ मिला लिया था। एंकर ने उन्हें टोका भी, कहा कि वो सूर्य कुमार यादव है, लेकिन वो फिर भी नहीं माने। कह रहे हाँ मैं वही कह रहा हूँ, अमृतसर हमारे साथ है। सर, इंडिया के कैप्टन को गाली दे रहे हैं मोहम्मद यूसुफ। इनकी पूरी हिस्ट्री हम सब जानते हैं। कह रहे हैं रेफरी को मिला लिया, अंपायर को मिला लिया, तब इंडिया जीता, और कैप्टन को इस तरह के भद्दे शब्द का इस्तेमाल। मुझे सहवाग की ना बात बहुत अच्छी से याद आती है कि जब हाथी चलते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं, और जब हाथी चलेगा तो कुत्ते भौंकेंगे नहीं। मैं जनरली इन चीज़ों का बहुत अवॉइड करता हूँ कि स्पोर्ट्स में आपको कई चीज़ बार डिसिप्लिन इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जब आप दुम सीधा करने जाते हैं तो दुम किसकी सीधी करता है आपको पता है। मैं बार बार कहता हूँ लोगों को कि आप दुम सीधी करने की कोशिश मत करो, इनकी दुम काट दो, ये इसी लायक है। देखो, इनकी रोजी रोटी, इनका पूरा खर्चा पानी जो भी चलता है ना, वो सिर्फ हिंदुस्तान को गाली देकर चलता है। चाहे इनका देश हो, चाहे इनके मुल्क के लोग हो, चाहे इनके पॉलिटिशियंस हो, चाहे इनकी सेना हो, चाहे इनकी असली सेना हो जो कि आतंकवादियों की सेना उनकी है, चाहे इनका क्रिकेट हो। अगर पाकिस्तान की टीम इंडिया से ना खेले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में तो पाकिस्तान को नहीं मिलेगी फंडिंग। पाकिस्तान को आईसीसी सबसे बड़ा फंड जब तक देती है जब वो बाहर से खेलते हैं, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई मरतबा हार चुकी है टीम। उनके फैंस को सुनो, जो देखो पाकिस्तान के जो असली क्रिकेटर्स हैं, फैंस हैं ना, वो उनकी जनता है। आप उनकी सुनो, वो खुद कह रहे हैं अपनी टीम को कि भैया ऐसी टीम तो लानत है, थूकना चाहिए ऐसी टीम के ऊपर। आप कितने अभी आप यूट्यूब छान लो बैठ के बस। सर, ये लोग तो क्रिकेटर हैं। मोहम्मद यूसुफ आप खुद ने देखा है भाई, पहले यूसुफ यूहाना हुआ करते थे, मोहम्मद यूसुफ हो गए। जब हम प्री मैच कर रहे थे उत्कर्ष, तो आपने दो खिलाड़ियों के नाम लिए थे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2 पोस्ट डाले थे। बिल्कुल ठीक है, फहीम और हसब बरार। बिल्कुल, तभी मैंने आपसे ये कहा था कि जाहिलों की सेना है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, मैं अपने शब्दों को कोट करके कह रहा हूँ कि पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जाहिलों की सेना है। और ये पूर्व क्रिकेटर, ये तो महान जाहिल है। मतलब इससे बड़ा मुझे शर्म आती है कहते हुए कि ये इस तरह के क्रिकेटर्स को हमने अपनी धरती में इतना प्यार दिया, मान दिया, सम्मान दिया। सूर्य कुमार यादव तो तुम्हारी दूर दूर तक ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। क्या करता सूर्य कुमार यादव? सूर्य कुमार यादव ने मैच फिक्स कर लिया। यही मतलब ये जितने भी बेवकूफ वाली बातें आपको सुननी है ना, जितनी भी बदतमीजी वाली बात सुननी है अपने साथ अपनी तरफ, तब इंडिया जीता है। भाई साहब, क्या मतलब, रेफरी ने पहली गेंद आपको वाइड फेंकी, रेफरी ने पहली गेंद मारा, रेफरी ने आकर बुमराह की जगह कैच पकड़ लिया, बुमराह ने पहली गेंद मारी, आपने चौका मारा, मैच रेफरी आकर कैच पकड़ लिया। अबे गधों वाली बातें कर रहे हैं यार, ये इंसानियत कुछ, मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब कहते अपने जुबान खराब करना है, इनके बारे में बात करना। टीवी पर बैठकर गाली देंगे आप हिंदुस्तान के कप्तान को? यार उनको अपने मुल्क में कोई कुछ होगी, कोई 500, 600, 700 रुपए की कोई कुर्सी लड़नी होगी, कुछ चुनाव लड़ना होगा उनको फ्यूचर, उनको बताना होगा कि पाकिस्तानी क्रिकेटरों का काम क्या है। हिंदुस्तान को गाली दो, हिंदुस्तान फिर पाकिस्तान में चुनाव लड़ो, वहाँ की जनता को बेवकूफ़ बनाओ, वहाँ की जनता बेवकूफ़ बन रही है, वहाँ उनको फिर से काटो, जो बच्चे कुछ पैसे बचे हुए उनके पास उनको फिर से निचोड़ो, अपनी तिजोरी भरो, अब चलो भैया चलते हैं अब दुबई और वहाँ बाहर जाकर रहते हैं। मोहम्मद यूसुफ है जो इस तरह की बात करें, इनका इतिहास भी अगर हम उठाकर देखें तो यूसुफ यूहाना थे, आई थी कि भाई कप्तानी के लालच के लिए धर्म बदल लिया था, खुद इस्लाम बन गए, वहाँ पर धारण कर लिया। देखो, ये सब बिन पेंदी के लुटे हैं, ठीक है। मैं पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स को बिल्कुल मैं बोलता हूँ, मैं पॉइंट आउट करके बोलता हूँ, इज्जत काफी अच्छा क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन देखो इज्जत, आप एक बात समझो, अच्छी क्रिकेट खेलना ना, वो अच्छे इंसान नहीं हो जाते हैं उससे आप। ठीक है, आपके अंदर एक टैलेंट था, आपने खेला। अच्छे क्रिकेटर्स किसको कहते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में? आज हम ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के नाम लेते हैं, हम वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स के नाम लेते हैं, हम श्रीलंकन प्लेयर्स के नाम लेते हैं। पाकिस्तान में भी 1-2 खिलाड़ी रहे हैं, नो डाउट, बिल्कुल अच्छे क्रिकेटर्स रहे हैं जिनकी इज्जत आज भी है। लेकिन मैं पाकिस्तान के में 80% प्लेयर्स, चाहे वो 80 के दशक के हो, 90 के दशक के हो या आज के खिलाड़ी हो, देखो इनका ना सिर है ना पाँव है, ये बिन पेंदी के लोटे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि बदतमीज एक नंबर ये प्लेयर्स है। इस तरह की बदतमीजी हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। तुमसे तो पहले, मतलब मैं तो ये कह रहा था कि हाथ नहीं मिलाया, शक्ल नहीं देखनी चाहिए तुम लोग की। तो इस तरह के हालात जो आप कर रखे हो, जो पहली बार देख रहा हूँ कि हाथ ना मिलाने पे कोई रो रहा है, भीख मांग रहा है, हाथ मिला लेते। अभी तो आप कह रहे थे कि भैया आप हिंदुस्तान को आना चाहिए, हमसे डर गए हैं, हम हरा देंगे, हमारी युवा टीम उनको पटक देगी, उसके बाद उनको आकर खेलना चाहिए था। जब पिट गए, अच्छे तरीके से धो लिए, खा लिए, पी लिए, अब उनको ड्रामा तो करना पड़ेगा ना, ताकि उनकी जनता का जो ध्यान है वो भटक सके। ये जो हार को कैसे भुलाएं। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके गाना कह रहा है कि हम इसी टीम से भारत को हराएंगे। भैया तुम आओ खेलो। मकसद देखो, एक बात उत्कर्ष बहुत क्लियर होती है, आपकी टीम का मकसद क्या है, विजन क्या है।
आपके पास कोई विजन है ही नहीं। आपके पास जो प्लेयर्स हैं, आप गली क्रिकेट वाले प्लेयर्स को उठाकर लाकर इंटरनेशनल क्रिकेट खिला रहे हो। आप कमीशन खोरी पे आपकी पूरी पीसीबी चल रही है कि भैया तुम इस टूर्नामेंट में खेलने जाओगे, तुम इस टूर्नामेंट में जीत के आओगे तो तुम ये करके आओगे, अच्छा तुम दुबई से पाकिस्तान आओगे तो हमारे लिए क्या लेके आओगे, तुम हमारे लिए क्या गिफ्ट ला रहे हो। इस पे तो टीम सिलेक्शन होता है। मैं 80% टीम सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ यार। अब बाबर रिजवान को बाहर फेंक दिया उठाकर, आपने बाबर को फेंका, रिजवान को फेंक दिया आपने बाहर, मोहम्मद रऊफ को लेके बैठे हुए यार, अच्छे अनुभवी खिलाड़ी को आपने बैठा रखा है कि भैया तुम आराम करो। मोहम्मद शाहीन शाह अफरीदी को बता रहा हूँ, उनके शाहीन शाह अफरीदी को मैं लिख के देता हूँ, ड्रॉप नहीं करेंगे। पता है कि उनका अब्बा जान बैठा हुआ है, दामाद प्रीमियम फास्ट बॉलर है उनके। तब प्रीमियम फास्ट बॉलर है। में 23 रन मारे अभिषेक ने, तो अभिषेक आउट हो गया। तो शाहीन शाह अफरीदी के तो बखिया वो दे देता। हम मुझे लग रहा था कि 5-6 ओवर में ये गेम खत्म करने के मूड में अभिषेक गया हुआ था। हालांकि अभिषेक का नेचर गेम का ऐसा ही है। इस पे यूसुफ जैसे लोग बात नहीं करते हैं कि भाई पाकिस्तान की जो अच्छी बात है कि अच्छा मुझे ये समझ में देखो, पाकिस्तान से आप ये उम्मीद कैसे करो कि अच्छी बातें वो करेंगे। नहीं, मेरा पॉइंट है कि भाई एक्स क्रिकेटर हो, आप खुद वो खेल खेले हो। 2023 वर्ल्ड कप में आपको याद हो कंट्रोवर्सी आई थी कि इंडिया को अलग बॉल मिलती है, वो बात यहाँ पे शिगुफा। हाँ, वो एक मीटर लगा हुआ है उसके अंदर, वहां से अंदर से रेफरी बैठता है और वो मशीनों से बॉल को स्विंग करता है। तो ऐसी बात ही। अब अनपढ़ जाहिलों से आप क्या उम्मीद कर रहे हो? बेवकूफी अलग है, लेकिन गाली देना टीवी पे बैठकर सर। मैं फिर वही कह रहा हूँ, उत्कर्ष वो अनपढ़ हैं, वो जाहिलों से अब क्या उम्मीद करें? पाकिस्तान क्रिकेट का नाम इन लोगों ने डुबा रखा है। पाकिस्तान क्रिकेट को मतलब जो इज्जत थी एक वर्ल्ड क्रिकेट में, नो डाउट पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत इज्जत थी। एक दशक था कि जब लगते थे कि भाई पाकिस्तान के बॉलर्स आ रहे हैं, पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं, हमने देखा और इनकी इज्जत आज भी है। मैं नाम लेके बोल सकता हूँ, मैं शोएब अख्तर को बोल सकता हूँ कि हाँ उनकी इज्जत रही है। फिर आप देख आकिब जावेद को मैं नाम लेना चाहूँगा, भाई साहब जो अपने उनके पूर्व प्रधान वसीम भाई का नाम लेना चाहूँगा। वसीम को मैंने शोज भी कई सारे किए हुए हैं। जहीर अब्बास साहब का नाम लेना चाहूँगा, इतने अच्छे रिश्ते उनके हिंदुस्तान पाकिस्तान के रहे हैं, हमारे उनके रहे हैं। लेकिन इस तरह की जाहिलों वाली बात कभी नहीं की है। लेकिन कुछ लोग हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, पीसीबी में, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में, कि जो सिर्फ अपनी बातों से, घिनौनी बातों से, मतलब मैं तो कि उस बातों को सुनना ना सुनना मतलब बेकार है, उन सब बातों से परेशान करते हैं। और मैं कहूँगा कि देखो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सूर्य कुमार यादव ने क्या बोला आपसे मीडिया में जब उन्होंने आया, तो यही बोला ना कि 90% में कौन क्या बोल रहा है हमें उससे मतलब ही नहीं है। सोशल मीडिया यूज ही नहीं करता हूँ। मैं जाता हूँ खेलने के लिए, मैं खेलता हूँ, चलाता हूँ। ये चीज़ मैं जरूर कहूँगा कि हाँ, हिंदुस्तान में पाकिस्तानी चैनल्स का, चाहे वो यूट्यूब हो, इस तरह के जितने बड़े लेजेंड्स पाकिस्तानी हैं, उनका आपको बायकॉट करना चाहिए। आपको नहीं देखना चाहिए वो वीडियोस, वो चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप बैन कर दो, आप मत देखो। ये 6 महीने 3 महीने अगर आप ये करके देखो, उनकी औकात में आ जाएगी। उनको पता है कि मैं गाली दूंगा, मैं ट्रोल में होऊंगा, मैं ट्रोल होगा तो हमारा चैनल ऊपर जाएगा। हम ये सब एक करनी भी होती है गाली देने के लिए। तो मेरा बस ये रिक्वेस्ट ये है, जितने भी भारतीय फैंस है, जो स्पोर्ट्स लवर है, आप अवॉइड करें पाकिस्तानी चैनल्स को देना, क्योंकि उनका कोई काम नहीं है। वहां से आप कोई 5 पैसे की चीजें आप सीखोगे नहीं, या कोई पॉजिटिव चीजें आप लेके नहीं जाओगे, बल्कि आप टेंशन लेके जाओगे। तो उससे अच्छा ये है छोड़ दो उनको, जो अपने हालत पे वो जो करना चाहे करे। आप उनके स्टूडियो में लात घूसा देखते हो, झापड़ पट्टी देखते हो, गाली गलौज देखते हो, उनकी क्या सिखाएंगे वो लोग अपने क्रिकेट को, अपने अवाम को? यही सिखाएंगे जो सीख रहे हैं। इसीलिए टीम का ये हाल है। टीम का ये हाल तो अभी आप देख लो, मैं आपको कह रहा हूँ। और वो बॉयकॉट करने की बात कर रहे थे, अभी कल खेलेंगे। आईसीसी ने लगाई ना लात, अब कल खेलने को राजी हो। आईसीसी ने बहुत तरीके से लताड़ लगाई है। और एक बात किसी भी को बता दूं मैं यहाँ पर, कि भारतीय टीम वो यूएई के साथ खेल ले, वो ओमान के साथ खेल ले, वो अफगानिस्तान के साथ खेल ले, वो श्रीलंका के साथ खेल ले ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि एशिया कप से अगर बाहर चला गया तो किसी भी रेवेन्यू में कोई फर्क पड़ रहा है। हाँ, अगर टीम इंडिया ने ना 5 खिलाड़ी से बैठा लिए अपने प्लेइंग 11 के टॉप स्टार, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है एशिया कप के ब्रॉडकास्टिंग में और एशिया कप की कमाई में। तो ये कतई गलतफहमी ना पाले, आपको नहीं खेलना, भाड़ में जाओ, मत आओ। अगले वर्ल्ड कप नहीं बड़े आप सुरम खा हो, तो अगले वर्ल्ड कप में इंडिया मत आओ खेलने के लिए, देखते क्या करते हो। बिल्कुल। तो भाई मोहम्मद यूसुफ साहब, जो इस तरह की आप बड़ी बड़ी बेकार की बेहुदा बातें कर रहे हैं, इसका देखिए जो संदेश है, दर्शक खुद कमेंट करके आपका नाम यहाँ पर लेकर बता देंगे। भाई खुद आप यहाँ पर लिखकर बता सकते हैं कि क्या इनके लिए कहा जाए। मोहम्मद यूसुफ जो इतनी गंदी भाषा भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए यूज करते हुए नजर आते हैं।